आज की दुनिया को कंट्रोल करने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है धोखे की, जबरदस्त जीनियस की और एक बहुत ही खतरनाक दुश्मनी की। ये कहानी है दो ऐसे नौजवानों की, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, जिन्होंने अपने आइडियाज से पूरी दुनिया बदल दी। पर इस जंग में वो एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, दो जीनियस एक ही मैदाने जंग। ये कहानी इन दो दिग्गजों के टकराव की है, जिनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे स्टीव जॉब्स, द विजनरी, जिसे लोग कहते थे कि वो भविष्य देख सकता है, और दूसरी तरफ थे बिल गेट्स, द स्ट्रैटेजिस्ट, एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह जो हर चाल को 10 कदम आगे सोचकर चलता था। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। उनकी शुरुआत भी उतनी ही अलग थी जितनी उनकी सोच। एक ने अपनी दुनिया एक गैराज में बनाई, तो दूसरे ने एक हॉस्टल के कमरे से। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में एक छोटे से गैराज से, जहां स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोज़नियाक कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सपना था कि कंप्यूटर्स सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए होने चाहिए। उनके जीनियस दोस्त वोज़नियाक ने एप्पल आई कंप्यूटर बनाकर इस सपने को सच करने का पहला कदम उठाया। फिर जॉब्स ने इसे बेचने का प्लान बनाया और बस यहीं से एप्पल की नींव पड़ गई। देखते ही देखते एप्पल 2 ने मार्केट में तहलका मचा दिया और एप्पल एक छोटी से गैराज स्टार्टअप से $1 बिलियन की कंपनी बन गई। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और स्टीव जॉब्स के जीनियस का भी एक डार्क साइड था। वो परफेक्शन के लिए इतने जुनूनी थे कि अपने कर्मचारियों को जलील करने से भी पीछे नहीं हटते थे। मतलब वो एक जीनियस तो थे, लेकिन उनके साथ काम करना आग से खेलने जैसा था। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हीरो या कहें विलेन की तरफ, बिल गेट्स, हार्वर्ड का एक स्टूडेंट जिसके लिए प्रोग्रामिंग ही सब कुछ था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और उनका फोकस हार्डवेयर पर नहीं, सॉफ्टवेयर पर था। बिल गेट्स एक कमाल के बिजनेसमैन थे। उन्हें पता था कि असली पैसा हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर में है। तो जब IBM अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बना रही थी, उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। गेट्स ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उन्होंने एक बना बनाया OS खरीदा, उसे थोड़ा बदला और IBM को MS-DOS के नाम से बेच दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात, उन्होंने IBM को सॉफ्टवेयर बेचा, लेकिन उसकी ओनरशिप अपने पास रखी। मतलब वो इसे किसी और को भी बेच सकते थे। और यही एक फैसला माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बनाने वाला था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा धोखा जिसने दोस्ती को हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल दिया। ये थी एक चोरी हुई क्रांति की दास्तान। देखिए, स्टीव जॉब्स उस वक्त मैकिन्टॉश नाम का एक क्रांतिकारी कंप्यूटर बना रहे थे। ये GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर चलता था, जिसमें माउस और आइकन्स होते थे। ये एक ऐसा आइडिया था जो कंप्यूटर चलाने का तरीका ही बदल देता। पर मजे की बात यह है कि ये आइडिया भी एप्पल ने जेरोक्स कंपनी से ही इंस्पायर होकर लिया था और उसे और बेहतर बनाया था। तो हुआ ये कि स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टॉश के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम बिल गेट्स को दिया। बिल गेट्स ने एप्पल के लिए काम तो किया, लेकिन उनकी नजरें एप्पल की इस नई टेक्नोलॉजी पर थी। वो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। और फिर एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लॉन्च कर दिया, जो हूबहू मैकिन्टॉश जैसा दिखता था। स्टीव जॉब्स का खून खौल गया। उन्होंने बिल गेट्स पर सीधी सीधी चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन बिल गेट्स ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने शांति से कहा, स्टीव, हम दोनों का एक अमीर पड़ोसी था, जेरोक्स। तुम उसके घर टीवी चुराने घुसे और तुम्हें पता चला कि मैं वो टीवी पहले ही चुरा चुका था। इसका मतलब साफ था, जैसे तुमने जेरोक्स से कॉपी किया, वैसे ही मैंने तुमसे कॉपी किया। इस एक धोखे ने दोनों की किस्मत को पूरी तरह पलट कर रख दिया। एक आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया तो दूसरा जमीन पर आ गिरा। एप्पल में सफलता के बावजूद स्टीव जॉब्स का अड़ियल और घमंडी रवैया कंपनी पर भारी पड़ रहा था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एप्पल के CEO ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया। जिस इंसान ने एप्पल को बनाया था, उसे उसी के घर से निकाल दिया गया। ये स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। और उधर दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक जबरदस्त हिट हो गया। देखते ही देखते दुनिया के ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स विंडोज पर चलने लगे। नतीजा, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। पर जैसा फिल्मों में होता है, हीरो हमेशा वापस आता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, द फाइनल लेगेसी। कंपनी से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स टूटे जरूर, पर हारे नहीं। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की और पिक्सार में इन्वेस्ट किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी है। और फिर सालों बाद जब एप्पल दिवालिया होने की कगार पर था, तो उसे बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया। जॉब्स ने वापस आकर एप्पल को पूरी तरह बदल दिया और iMac, iPod और iPhone जैसे प्रोडक्ट्स के साथ दुनिया को फिर से बदल दिया। तो आखिर में ये दो लोग क्या थे? स्टीव जॉब्स एक विजनरी, एक कलाकार जो भविष्य की कल्पना कर सकता था, और बिल गेट्स एक मास्टरमाइंड बिजनेसमैन जो मौके को फायदे में बदलना बखूबी जानता था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, इनोवेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा जरूरी है स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी इतिहास रचने के लिए आपको सबसे बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। तो अब आखिरी सवाल आप सबके लिए, आपकी नजर में असली जीनियस कौन था?
द विजनरी स्टीव जॉब्स या द स्ट्रैटेजिस्ट बिल गेट्स? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।